नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले सीएम योगी की। सीएम योगी महाकुंभ को लेकर के बहुत ज्यादा आजकल बयान दे रहे हैं और लोग कहते भी हैं कि बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कभी कुछ बयान तो कभी कुछ बयान। अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि एक नाव चलाने वाले परिवार ने 30 करोड़ रुपए महाकुंभ में कमाए हैं और उसके बाद में पता चला कि जो पिंटू मेहरा परिवार है, जिसके बारे में बता रहे थे कि उसका परिवार हिस्ट्री सीटर परिवार है, कई लोग जेल जा चुके हैं। ये खुद अभी जेल से कुछ दिन पहले जमानत पर आया है और बहुत सारी धाराएं इन लोगों पर लगी हैं। और ये बात भी सही है, प्रयागराज में जो भी नाव वाले होते हैं उनको 150, 200, 300 रुपए ही मिलता है पूरे दिन का। और जो ठेकेदार लोग हैं वहां के, जिन लोगों का कब्जा है संगम क्षेत्र में, हमेशा से रहता है, सारा का सारा जो पैसा है वही लोग ले लेते हैं। और कहा जाता है कि ये परिवार भी उन्हीं में से एक है। और बाद में कई समाचार पत्रों में, टीवी में और हर जगह ये न्यूज निकल करके आई कि जो पिंटू महारा है, जो नाव चलाने वाला है, वो माफिया हिस्ट्री सीटर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीएम योगी ने बताया कि उसके पास 130 नाव है। और आप खुद सोचिए, 130 नाव से अगर सरकारी रेट 160 रुपए है तो 160 रुपए कमा करके 8 व्यक्ति एक नाव में आते हैं, कैसे इतना पैसा कमा लेगा। और नाव वालों ने जम करके वसूली की, एक एक यात्री से 2000 रुपए, 3000 रुपए वसूले। मैं खुद वहां पर कई बार गया पता करने के लिए और जानकारी ये भी मिली। लेकिन गैंग बना करके वसूली किया कुछ लोगों ने और सीएम ऐसा बोल गए, अधिकारियों ने ऐसा बुलवा दिया। इसी क्रम में आज भी एक बयान आया है सीएम योगी का प्रयागराज के छात्रों को लेकर के। पहले तो मैं चूंकि मेरा जो वीडियो होते हैं वो छात्रों से संबंधित होते हैं, पहले मैंने इस पर चर्चा नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर दिया था कि ये माफिया है पिंटू मेहरा के बारे में। लेकिन जब आज प्रयागराज के छात्रों के बारे में बात आई तो मैं बता दूं कि प्रयागराज के जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रयागराज में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले होते हैं। और आगे हम बात करते हैं, पहले आप लोग वीडियो देखिए सीएम योगी ने क्या कहा। परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, उन सभी 4 लाख छात्रों ने अपनी जो नई बाइक खरीदी होगी उसका खर्चा निकाल दिया। पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। खर्चा निकाल दिया, पूरा जितना उन्होंने खरीदा था उससे ज्यादा उन्होंने उससे कमा लिया। तो ये सुना आप लोगों ने सीएम योगी को किस तरीके का बयान है और इसीलिए इनकी आलोचना हो रही है आज सोशल मीडिया में। प्रयागराज में जो छात्र हैं वो भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। उनका ये कहना है कि जो काम पिंटू मेहरा ने किया, जो काम कुछ गलत बाइक वालों ने किया, जो वसूली बाइक वालों ने किया, ज्यादा पैसे लिए, अवैध तरीके से उगाही किया, उससे जो प्रयागराज के युवा हैं उनकी छवि पूरे देश में खराब होगी। ये काम प्रयागराज के छात्रों ने नहीं किया। प्रयागराज में जो छात्र रहते हैं वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, टीचिंग की भर्तियों की तैयारी करते हैं और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं। वो अस्थायी रोजगार के लिए यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, वो स्थायी रोजगार के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जो काम नाव वालों ने किया, जो अवैध वसूली किया, जो सरकारी रेट था, जो ज्यादा पैसे लिए, इसी तरीके से बहुत सारे बाइक वालों ने भी किया। हालांकि कुछ बाइक वाले ऐसे भी थे जो निःशुल्क कार्य कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे छात्र भी थे जो निःशुल्क सेवा कर रहे थे। और लेकिन जो अन्य राज्यों के, राजस्थान की, जैसे मैंने बताया, राजस्थान की और अन्य राज्यों के जो लोग आए थे वो लोग बहुत ज्यादा जो है अवैध वसूली कर रहे थे और उस पर पुलिस और प्रशासन कुछ भी कोई नहीं कर पाया। और जो अवैध वसूली नाव द्वारा हुई, जो अवैध वसूली जो बाइक द्वारा हुई, उसको जायज ठहराया जा रहा है जैसे। लेकिन छात्रों ने ये काम नहीं किया, ये काम किया दूसरे लोगों ने। यानी कि जो लोग ओला बाइक चलाते थे, जो लोग डिलीवरी बॉय का काम करते थे, या जो लोग सब्जी वगैरह लगाते थे, या कुछ अन्य राज्यों के जो लोग हैं। राजस्थान की गाड़ियां यहाँ पर सभी को पता है, पुलिस को भी पता, सभी को पता है कि राजस्थान से कम यहाँ पर 150 से लेकर 200 गाड़ियां राजस्थान की चल रही थी। अन्य राज्यों के लोग आए थे, वो लोग ये काम कर रहे थे और ये लोग मनमानी वसूली भी कर रहे थे। या तो देखिए सोशल मीडिया में छात्र क्या कर रहे हैं, इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्रों का अपमान क्यों कर रहे हैं। आप क्या जाने इलाहाबाद के लड़के किस तरीके से तपस्या करते हैं। पहली बात, इलाहाबाद में सिर्फ 4 लाख ही नहीं है बल्कि उसके 4 गुना प्रतियोगी छात्र रहते हैं। दूसरी बात, इलाहाबाद के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो 8x8 के 1x3 यानी कि कमरे में खुद से बनाया हुआ दाल भात चोखा खाकर, खुद से बर्तन धो करके, कभी बिस्कुट चाय पी करके भूखे पेट रह करके अदद नौकरी पाने की तपस्या करते हैं। तो विद्यार्थियों को खुश करने के लिए ऐसी बात ना बोलो कि 4 लाख विद्यार्थी बहुत खुश हैं और उनको यहाँ पर रोजगार मिल गया, 1 महीने में उन्होंने कमा लिया। विद्यार्थी इसके लिए नहीं आए हैं, इससे भी अच्छा परिवार है, बहुत अच्छे घरों के विद्यार्थी हैं, अच्छी तरीके से संपन्न हैं और वो अपने दम पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी योग्यता पर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। और किसी भी जो बच्चे हैं, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, उनके घर वाले कदापि नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा वहां पर जाकर के टैक्सी चलाए, टेम्पो चलाए या बाइक चलाए। फिलहाल सीएम योगी को अब क्या कहा जाए, कभी पिंटू मेहरा के बारे में गलत बयानबाजी, कभी प्रयागराज के छात्रों को लेकर के गलत बयानबाजी।
कभी 2 करोड़ नौकरियां, कभी 20 लाख नौकरियां, इस तरीके की बातें की जाती हैं। चलिए अगली जो सूचना है वो है कि भारत ने रचा इतिहास, भारत तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया है। फाइनल न्यूजीलैंड और भारत के बीच था। अगली सूचना है दिल्ली की पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। यहाँ पर देख सकते हैं एक पत्र वायरल हो रहा है। यहाँ पर ये विभागीय पत्र है जिसमें दिल्ली से आने वाली भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर ये पुलिस कांस्टेबल जिसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 5,293 पदों पर वैकेंसी ये आने वाली है और इसका पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर ये जारी किया गया है। ये इसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें साफ-साफ लिखा है कि ये जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 सितंबर को इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया जाएगा। सीबीटी एग्जाम इसका होगा नवंबर और दिसंबर में इसी साल 2025 में। आगे लिखा द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड अप टू अप्रैल 2026 ये टेंटेटिवली लिखा हुआ, यानी कि ये संभावना है ये पूरा कार्यक्रम इन लोगों का। तो जो लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हों वो लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अगली सूचना है टीआरई 3 टीआरई 4 की। आज 51,000 लोगों को नीतीश कुमार जो सीएम है बिहार के, उनके द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। बहुत सारे छात्रों को कुछ अलग-अलग जिलों में दिया गया और जो वहां पर आए थे उन विद्यार्थियों को दिया गया। बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई कि हमने इतनी भर्तियां की, प्रधान शिक्षकों की इतनी भर्तियां की, नियोजित शिक्षकों को भी हमने परमानेंट कर दिया और बहुत सारी बातें की, सक्षमता परीक्षा वगैरह को लेकर के भी आज बातें हुई। लेकिन जो विद्यार्थी हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है और जो नए विद्यार्थी हैं वो इंतजार में थे कि शायद टीआरई 4 के बारे में कोई जानकारी दी जाए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से टीआरई 4 के बारे में कोई भी जानकारी आज सीएम के द्वारा नहीं दी गई। आगे भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो आज मायूस रहे। हालांकि जो ट्वीट किया था यहाँ पर ये देख सकते हैं, सम्राट चौधरी पीछे खड़े हुए हैं, अभी कुछ लगभग 1 हफ्ते पहले या शायद पिछले महीने इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने ये कहा था हम टीआरई 4 में 80,000 जो पद है वो भर्ती करेंगे, ये एनडीए की तरफ से। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से जो सीएम है वहां के, या जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, या किसी जो सक्षम अधिकारी हैं, या बीपीएससी की तरफ से भी टीआरई 4 के बारे में कोई भी जानकारी पिछले कुछ दिनों से नहीं दी जा रही है, जिससे तरह तरह के जो क्वेश्चन है वो उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि आज एक ट्वीट किया गया था, जो सम्राट चौधरी हैं, बीजेपी की हैं, ये उप मुख्यमंत्री, इनके द्वारा थोड़ी सी जानकारी दी गई है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये सम्राट चौधरी का आज का ट्वीट है, रोजगार ही रोजगार, इतिहास रचता बिहार। और यहाँ पर ये कहा गया कि 51,389 शिक्षकों के विशाल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल हुआ और शिक्षकों की बहाली की शुभकामनाएं। विश्वास है कि सभी शिक्षक पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाएंगे और स्वर्णिम बिहार के निर्माण में योगदान देंगे। एनडीए सरकार में अब तक लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और ये कहा है कि आगे अभी और भी नियुक्ति बड़ी संख्या में जारी रहेगी। लेकिन शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के बारे में जैसे पहले बार-बार कहा जाता था, वो नहीं कहा गया है, जिससे विद्यार्थियों को थोड़ा-सा झटका लग रहा है और तरह-तरह के जो सवाल हैं, वो उठ रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।